यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया और जैसे उम्मीद थी पहले ही दिन विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। फिलहाल भारी हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई और कांग्रेस की आराधना मिश्रा एक बार फिर से सरकार को घेरते हुए नजर आई। वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक भी संभल और बहराइच के मुद्दे से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे पहले सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर नारेबाजी की। ये विधायक अपने हाथ में पट्टी लेकर बैठे हुए थे, जिसमें संभल हिंसा का जिम्मेदार सरकार को ठहराया गया। इसके अलावा कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा गया। ऐसे में हालात देखकर समझा जा सकता है कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर घमासान देखने को मिलने वाला है। बता दें कि पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि जब सत्र शुरू होगा तो विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरने की फिराक में ही आएगा, क्योंकि विपक्ष ने पहले से ही ये तैयारियां कर ली थी कि किन किन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को इस बार घेरना है। इसके लिए आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक विधानसभा के बाहर पट्टियां लेकर बैठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे और सदन के सत्र में हंगामे की शुरुआत करने का लेकर आए थे। लेकिन सभी हंगामे के बीच फिर से सत्र शुरू हुआ, लेकिन वही विपक्ष पूरी तरीके से इस बार संभल और बहराइच मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की फिराक में था। विपक्ष का ये कहना कि जो भी हिंसा हुई वो सरकार की वजह से हुई और इसका पूरी तरीके से भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां दोनों की तरफ से वार पलटवार भी जारी है, तो वही विपक्ष इस बार पूरी तरीके से हावी नजर आ रहा है। विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए हैं सदन में सरकार को घेरने के लिए। एक तरफ बेरोजगारी का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और वहीं आपको बता दें कि संभल और बहराइच मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरा जा रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, पहले से अनुमान था इस बार सत्र में हंगामा होगा और वो देखने को भी मिला, क्या कुछ कहना है, क्योंकि विपक्ष इस बार सरकार पर हावी होता नजर आ रहा है? बिल्कुल अर्चना की बात की जाए, विपक्ष लगातार सरकार को कहते नजर आ रहा है। यहाँ तक क्या होता है कि सुबह विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष जो है तख्तियां लेकर बाहर चौधरी चरण सिंह की उसके बाद इतना राजेश, आपको आवाज आ रही है? लेकर बारह से लेकर जी बिल्कुल जी राजेश, और विपक्ष का मुद्दा बहराइच और संभल ही है, क्योंकि बहराइच और संभल में जो कुछ हुआ उसका विपक्ष सीधे तौर पर सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, अगर बात किया सरकार ने बहराइच और संभल में किया है तो उसको मुद्दा बनाकर विपक्ष जो है लगातार विधानसभा के बीच में हंगामा किया, लेकिन उसके बाद वेल में भी जाकर विधान जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के सदस्य हैं, वेल में जाके बैठ के उसके बाद अब 12:30 बजे से कार्रवाई फिर से दोबारा सदन में कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद अब चर्चा चल रही है। जाहिर सी बात है कि अगर बात की जाए विपक्ष की तरफ से संभल के विधायक और उसके बाद जो नेता विरोधी दल है, उसके बाद तमाम ऐसे नेता हैं जो बारी बारी चर्चा की। अब चर्चा जो है संभल और बहराइच चल रही है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार जैसा कि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि विपक्ष इस बार जमकर हंगामा करेगा सत्र में और सरकार को घेरने की कवायद से आएगा, तो वही विपक्ष अपनी पूरी तैयारियों के साथ सत्र में आया और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उसने संभल और बहराइच हिंसा को सीधे तौर पर भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसे सरकार की नाकामी बताई।